ये गवाही महाराष्ट्र की है, हमारे 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 टाउन की है, महाराष्ट्र की है। किसी विलेज से बाहर निकलकर एक बच्ची पढ़ाई करना चाहती थी। आप जानते हैं कुछ कुछ विलेजेस में ऐसे बच्चे होते हैं जो एक अच्छे कंप्लीट स्टडी करने के लिए शहरों में जाके पीजीज में रहते हैं जाके। एक लड़की थी, एक छोटे से विलेज में रहती थी। वो एक बहुत बड़े शहर में चली गई। 2 साल का कोर्स था। 2 साल के कोर्स के करने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन 2 सालों में उसके साथ क्या हुआ। वो एक ऐसी पीजी में रहती थी जहां पर 2 और लड़कियां थी और एक लड़की प्रभु में थी। ये हमेशा देखती थी कि ये लड़की हमेशा एक ब्लैक कलर की बुक लेके पढ़ती रहती है जिसमें लिखा रहता है पवित्र बाइबल। एक दिन उससे पूछा, आप क्रिश्चियन हो? उससे बोला, नो नो नो, मैं प्रभु को फॉलो करती हूं। सी, क्रिश्चियन इज अ रिलीजन, क्राइस्ट इज अ पर्सन। आगे थोड़ी थोड़ी वो इंस्पायर्ड हुई। इस लड़की ने उस लड़की से मिलने के बाद, बिलीव कीजिए, अपनी उसने गवाही में लिखा है, अपनी किताब में वो लिखती है कि मैंने मूवीज देखना बंद की, मैं गलत संबंधों से बाहर आ गई और बहुत सारी चीजों से खुदा ने उसे छुटकारा दिया। अब वो एक अच्छे मसीह लड़की 2 साल के बाद वो अपने घर जा रही थी। बहुत छोटा सा टाउन था। आपको पता है आज भी इंडिया में ऐसे गांव हैं कि अगर आप अंदर जाओ, अंदर गांव है लेकिन जो उनका रास्ता है अंदर जाने का, वहां एक लाइट नहीं है, लोग टॉर्च लेके चलते। मैं उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे गांवों में गया हूं जहां पर आप विदाउट टॉर्च घर से निकल नहीं सकते। इतने इतने बड़े बड़े सीआर मिलते हैं। डू यू नो सीआर? कोई है यहां पर सीआरों को जानता है? 1 2 3 पीछे वाले, इतने बड़े बड़े सीआर। सांप, मुझे पता है, मैं सृजनपुर में रह रहा था, मेरी खाट के नीचे बिच्छू आया और गांव वाले डरते नहीं है, ऐसे दातुन बातुन मांजते रहते। मैं ऊपर बैठ जाता था यार। हाँ बिल्कुल। एक बार मैंने एक बिच्छू को मारा भी था और मैंने कहा था, प्रभु ने कहा है सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा। अब ये बच्ची घर जा रही है। आपको पता है उसकी बस ने उसको कब छोड़ा? रात को 11 बजे। और जब वो 11 बजे अपने हाथ में एक बैग लेके और अपने गांव की तरफ 2 किलोमीटर पैदल चलते जा रही थी, एक बीच में टनल आई। उस टनल के अंदर, उस गुफा के अंदर एक लड़का खड़ा था, काला काला। जब वो जा रही थी तो बाहर आ गई, क्योंकि उसके मंसूबे उससे पता चल गए कि ये बड़ी गंदी नजर से देख रहा था। वो बाहर आ गई, दुआ की, दुआ करने के बाद अंदर गई और कैसे उसके सामने से निकली है खुदा जानता है उसे। अगले दिन गांव में पता चला उसी रात टनल में रेप हुआ है। अब इस लड़की को पता चला ये रेप रात को हुआ है तो वहीं से गुजरी थी। पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन वालों ने उसको बुलाया था कि तू भी वहां से गुजरी थी, आजा, कुछ इंक्वायरी करनी है। वो वहां पर गई तो उससे पूछा गया, तू कितने बजे गुजरी है? उसने कहा रात को 11 बजे। ये हादसा रात को हुआ था उसी समय। पुलिस ने शक के आधार पे कुछ लोगों को पकड़ के उसके सामने खड़ा किया और उसमें एक बंदा था जिसने वो किया था, वही था। उसको थोड़ा सा मारा पुलिस ने, उसने अपना गुनाह कबूल किया। उस लड़की ने पुलिस वालों से कहा, मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे उस व्यक्ति से जिसने रेप किया है, मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है। कहा ठीक है, कर लो। और जब वो उसके सामने गई तो उससे बोलती है, तूने ये काम कितने बजे किया है? बोला 12 बजे। बोला 11 बजे मैं गुजरी हूं, तूने मुझे देखा था? बोला हाँ। तूने मुझे कुछ नहीं किया, पीछे कर दिया, ऐसा क्यों?
बोला हाथ तुझ पे ही डालना था, लेकिन जब तू गुजर रही थी ना, तेरे साथ कोई था। लड़की ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कोई नहीं था मेरे साथ, वो कहता है कोई था। समटाइम्स परमेश्वर लोग की आंखें खोल देता है। आप बिलीव करिए, लड़की घर आई, घुटनों पर आई, प्रभु को पूछती है ये क्या है? प्रभु ने कहा मैं था, मैं था। आप नहीं जानते दुआ क्या करती है। यू डोंट नो। एक परमेश्वर के जन ने कहा प्रेयर मूव्स गॉड। प्रार्थना वो चीज है जो खुदा को उसके सिंहासन से उठने पे मजबूर करती है। कहते हैं उस समय के बाद वो लड़की प्रीचर बनी है और वो अपने अधिकतर संदेश एक ही वचन पर देती है, इज़राइल का रक्षक न कभी सोएगा न कभी ऊंघेगा।